स्टूडेंट, मैं सौरभ कोहली आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन के बारे में। इसमें हम बात करेंगे क्वेश्चंस का, कौन से क्वेश्चंस आए थे और उनके आंसर्स का। आंसर की के हिसाब से, यानी कि जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से हम चर्चा करेंगे। इस प्रश्न पत्र में 30 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। मैक्सिमम मार्क्स 70 और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। विशेष ओलंपिक का आयोजन किस प्रकार के एथलीटों के लिए कराया जाता है? तो हम सभी जानते हैं जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है उन लोगों के लिए ये करवाया जाता है। स्पेशल ओलंपिक जो एथलीट्स के लिए करवाया जाता है, डिसेबिलिटी वाले, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वालों के लिए। दूसरा प्रश्न है, किसी भी खेल के आयोजन में पहला कदम है उसकी योजना बनाना, यानी कि प्लानिंग होगी तभी तो आगे का काम होगा। अथवा में प्रश्न था, प्रतियोगिता नियमों का ज्ञान रखने वाले छात्रों को निम्नलिखित में से किस समिति की सहायता के लिए नियुक्त किया जा सकता है? तकनीकी समिति, यानी कि टेक्निकल कमेटी। अगला प्रश्न है तीसरा, लॉर्डोसिस से राहत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आसन सुझाया गया है? हल आसन। चौथा प्रश्न है, कक्षा 4 से 12 के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट में कौन सा टेस्ट शामिल है? 50 मीटर स्पीड टेस्ट। पांचवा प्रश्न है, शीतली प्राणायाम किसके इलाज के लिए किया जाता है? हाई ब्लड प्रेशर, यानी कि उच्च रक्तचाप। निम्नलिखित में से कौन एक जल घुलनशील विटामिन है? विटामिन सी। अथवा में प्रश्न था, एस्कॉर्बिक एसिड को डैश के रूप में भी जाना जाता है? विटामिन सी के रूप में भी जाना जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड भी विटामिन सी ही होता है। नॉकआउट टूर्नामेंट में 17 टीमों में कितनी बाई दी जाएंगी? 15। 22 कितनों को दी जाएगी? 15 को। स्पिरिट इन मोशन किस संगठन का आदर्श वाक्य है? पैरा ओलंपिक्स। किस जीवन शैली रोग से भी मधुमेह हो सकता है? मोटापा से। अथवा में प्रश्न है, किस बिंदु पर रक्तचाप को सामान्य माना जाता है? 120/80। 10वां प्रश्न है, वह रोग जो किसी व्यक्ति की हड्डियों को कमजोर कर देता है और उन्हें कम घना और अधिक नाजुक बना देता है और आमतौर पर महिला एथलीटों में देखा जाता है? अस्थि सुषिरता, ऑस्टियोपोरोसिस जिसको कहते हैं। 11वां प्रश्न है, अभिकथन, असर्शन एंड रीजन। फंडामेंटल मूवमेंट कौशल FMS प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ाया जाना चाहिए। फंडामेंटल मूवमेंट कौशल कई शारीरिक गतिविधियों जैसे खेल खेलना, नृत्य और खेल के लिए बिल्डिंग ब्लॉक प्रदान करता है। तो ये दोनों आंसर सही हैं और जो R है उसकी सही व्याख्या है। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाइए। कार्बोहाइड्रेट्स आलू में होता है, प्रोटीन दालों में, वसा मक्खन में, विटामिन सी आंवला। सी आंसर था इसका। नीचे दिए गए आसनों को पहचाने व उनके नाम लिखें। तो सबसे पहले है मत्स्य आसन, फिर बी में है मंडूक आसन, सी में है उस्त्रासन और डी में है पश्चिमोत्तान आसन। 13वां क्वेश्चन है, किस आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है? भुजंग आसन को। 14वां प्रश्न है, आसन संबंधी विकृतियों को पहचाने व उनके नाम लिखें। आइडेंटिफाई द पोस्चुरल डिफॉर्मिटी एंड राइट देयर नेम। ये देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले है काइफोसिस, दूसरा है स्कोलियोसिस, फिर तीसरा है बोलैग और डी है नॉकनी। नॉकनीज में क्या होता है? घुटनों के बीच कोई गैप नहीं होता। ये 14वां प्रश्न विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए था। 15वां प्रश्न है, बिन्नी अपना प्रतिदिन की गतिविधि को करते हुए बहुत जल्दी थक जाता है, उसे अपने आहार में कौन सा वृहद पोषक तत्व अधिक लेना चाहिए और उन स्रोतों के नाम बताइए जिनसे वह इसे ले सकता है। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स लेना चाहिए उसे, और कार्बोहाइड्रेट्स आपको बहुत सी चीज़ों में मिल जाएगा, ब्रेड, बीन्स, कॉर्न। फैट्स आपको मिलेगा घी, बटर, मीट। 16वां प्रश्न है, रजोरोध
एमोनोरिया पर संक्षिप्त में एक टिप्पणी लिखिए। ये रजोरोध एक प्रकार की फीमेल्स की बीमारी होती है जिसमें मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर और इलनेस हो जाता है। 18 साल से ऊपर की जो स्त्री होती है उनको ये दिक्कत होती है। इरेगुलरिटी इन डाइट के कारण, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है। ये सब चीज़ें हो जाती है इसमें। अथवा में प्रश्न है, किसी एक भोजन संबंधी विकार को विस्तार से समझाइए। भोजन संबंधी विकार क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ फूड विद लॉस ऑफ कंट्रोल, ज़्यादा खाना और उसका ध्यान ना रखना, ऐसी अनहेल्दी डाइट अपना लेना और उसके बाद अपनी कैलोरीज कम करने के लिए ऐसे साधन अपनाना जिससे नुकसान हो सके, वॉमिटिंग, एकदम वेट लॉस की प्रक्रिया अपनाना, सप्लीमेंट्स लेना, तो ये सब दिक्कतें हो सकती हैं। सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इसके? डिहाइड्रेशन, डेंटल प्रॉब्लम, वेट फ्लक्चुएशन, वीकनेस, क्रैम्प्स। 17वां प्रश्न है, नीचे एक स्कूल में आसन संबंधी विकृतियों के आंकड़े दिए गए हैं। घुटनों का टकराना, धनुषाकार टांगे, चपटे पैर, गोल कंधे, ये सब दिए गए हैं। तो इसमें हम आंकड़ों के हिसाब से देखें। उपरोक्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अधिकांश छात्रों में कौन सी आसन संबंधी विकृति पाई गई है? घुटनों का टकराना। छात्रों में कौन से आसन संबंधी विकृति सबसे कम पाई जाती है? गोल कंधे। कौन सी आसन संबंधी विकृति रस्सी कूदने से ठीक हो जाती है? चपटे पैर। वरुण 12वीं कक्षा का छात्र है और उसने हाल ही में अपने घर के पास एक जिम ज्वाइन किया है ताकि उसे टोन और मस्कुलर बॉडी मिल सके। वह अपने शारीरिक शिक्षक से अपने आहार के बारे में सलाह लेता है और उसे अपने आहार से प्रोटीन का सेवन बढ़ाने की सलाह दी जाती है। तो बॉडी बिल्डिंग भोजन कहा जाएगा इसको। दूसरा है, प्रोटीन की कमी से क्या होता है? क्वाशियोस्कोर हो सकता है। तीसरा है, प्रोटीन के सर्वोत्तम स्रोत है सोयाबीन। 19वां प्रश्न है, अर्ध मत्स्येंद्र आसन की क्रियाविधि एवं लाभों की व्याख्या कीजिए। अथवा में प्रश्न है, जीवन शैली संबंधी रोगों को रोकने में योग अहम भूमिका निभाता है। समकरण कीजिए। अर्ध मतेंद्र आसन, इसमें आप सीधे बैठिए कि बोथ लेग्स स्ट्रेट, पैरों को सीधा कीजिए, बेंडिंग द नी, अपने घुटनों को मोड़िए, राइट फीट एंड पुट राइट हील बिलो द लेफ्ट हिप, अपने जो पंजा है वो उसको लेफ्ट हिप के पास लेके जाइए, बेंड करना है लेफ्ट लेग, प्लेस द लेफ्ट फीट टू द राइट साइड ऑफ द राइट नी, कीप राइट नी क्लोज टू द चेस्ट, जो अपना घुटना है वो चेस्ट के पास लेकर आना है। एक्सेल फ्रॉम द राइट नोस्ट्रिल एंड टर्न टूवर्ड्स द लेफ्ट एंड टच द टो ऑफ लेफ्ट लेग फ्रॉम द राइट हैंड। सांस का भी ध्यान रखना है ये करते हुए। बॉडी एंड हेड मूव टुवर्ड द लेफ्ट। जब आपका बायां घुटना आपकी छाती से लगेगा तो आपकी जो गर्दन होगी वो ऑपोजिट साइड होगी। इसी तरह जब दूसरा घुटना लगेगा तो तब भी गर्दन ऑपोजिट होगी उसके। रिपीट करना है ये। एडवांटेजेस क्या है इसका? हेल्प टू क्योर ओबेसिटी, मोटापा नहीं आता, डायबिटीज़ नहीं आती। स्ट्रेचिंग एबिलिटी ज़्यादा बढ़ती है मसल्स की। ट्रीटिंग सिनोस्टिस, ब्रोंचिटाइटिस, कॉन्स्टिपेशन, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर, यूरिनरी ट्रैक डिसऑर्डर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, इन सब में ये काफ़ी मददगार होता है। आगे हम देखें, योगा हेल्प इन इम्प्रूविंग आवर फ्लेक्सिबिलिटी, लोअर आवर स्ट्रेस को कम करता है, इंक्रीज करता है कॉन्फिडेंस, फाइनली कंट्रीब्यूट टू हेल्थियर लाइफस्टाइल इन द होल बॉडी। जो आजकल बीमारियां चल रही हैं, डायबिटीज़, अस्थमा, हाइपरटेंशन एंड बैकएक, उन सबको ख़त्म करता है। रेगुलर पार्टिसिपेशन योगा से क्या होता है कि बोन्स और जॉइंट स्ट्रांग होते हैं, मसल्स अच्छे फ्लेक्सिबल होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छी तरह चलता है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स अच्छी तरह काम करते हैं, एफिशिएंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्रीज होता है, बेटर न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन होता है, स्ट्रेंथ होती है इम्यून सिस्टम को। 20वां प्रश्न है, किसी 17 वर्ष की आयु की लड़की की बेसिल मेटाबॉलिक दर की गणना करें जिसका शरीर का वजन 45 किलोग्राम और ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। तो जो 20वां क्वेश्चन था तो उसकी आप आंसर इस तरह से कर सकते थे, मेंशन किया हुआ है इधर, आप देखें लास्ट में आंसर क्या आ रहा है।
21वां क्वेश्चन का भी सेम आंसर इस तरह से देख सकते हैं। यूजिंग द साइक्लिक मेथड इन अ लीग टूर्नामेंट ड्रॉ ए फिक्सचर ऑफ 6 टीम अलोंग विद देयर कंप्यूटेशंस। इस तरह से आप आंसर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था राइट एनी 3 मेरिट्स ऑफ लीग टूर्नामेंट। तो उसका आंसर है बेस्ट प्लेयर टीम विल बी विद द विनर, मोर चांसेस फॉर शो कॉसिंग स्किल्स, गुड टीम प्लेयर विल कंटिन्यू थ्रू आउट द टूर्नामेंट सो द चांसेस ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर इज स्टिल अलाइव, मोर नंबर ऑफ मैचेस, मोर इंटरेस्ट अमंग स्पेक्टेटर्स। दर्शकों के बीच में जितने ज़्यादा मैचेस होंगे उतने ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, हायर व्यूअरशिप अचीव्ड होगी। 22वां क्वेश्चन था एक्सप्लेन डिटेल अबाउट मेंस्ट्रुअल डिसइंफेक्शन। मेंस्ट्रुअल डिसइंफेक्शन एक एबनॉर्मल कंडीशन होती है वुमेन के लिए। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उनका, जो एक महीने का साइकिल होता है, किसी का 28 का, किसी का 30 का, तो उसमें जब चेंजेस आ जाते हैं, नॉर्मल रेंज जब बिगड़ जाती है, तो ये दिक्कतें आने का सामना होता है। 21 दिन से 35 दिन के भीतर ये सब चीज़ें होती हैं, तो प्रॉब्लम होती है उसके कारण। साइकिलिंग हैपनिंग लॉन्गर देन 7 days, एनी पेन, क्रैम्पिंग और वॉमिटिंग ड्यूरिंग पीरियड, ब्लीडिंग आफ्टर मेनोपॉज एक्सेट्रा। कॉज ऑफ एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुअल ऑर्डर आर ओवरवेट, स्ट्रेस, डाइटरी डिसऑर्डर, डिजीज, सडन चेंज इन एक्सरसाइज शेड्यूल, ट्रैवल, अदर मेडिकल कॉम्प्लिकेशन से ये सब चीज़ें भी बढ़ जाती हैं। 23वां प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में अंतर बताना था। तो उसका आंसर है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का रिक्वायर्ड इन वेरी मिनट क्वांटिटी, और मैक्रो को है वो लार्जर क्वांटिटी में आप ले सकते हैं, और माइक्रो को कम क्वांटिटी में। और माइक्रो प्रिवेंट डिजीज, प्रोवाइड एनर्जी, और मैक्रो एनर्जी देता है, मसल रिपेयर करता है। डेफिशिएंसी रिजल्ट इन अनीमिया, गोइटर, स्कर्वी, मलन्यूट्रिशन। और माइक्रो न्यूट्रिशन deficiency result in kwashiorkor, marasmus. Also got trace element also known as major element. मैक्रो को मेजर एलिमेंट भी बोला जाता है और माइक्रो को ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है। तो ये कुछ पॉइंट थे, इनमें से आप 3 पॉइंट लिख सकते थे। 24वां प्रश्न था किसी प्रतियोगिता से पूर्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली किन्हीं 3 समितियों की भूमिका स्पष्ट करें। 25वां क्वेश्चन है एक एथलीट के शरीर भार सूचकांक BMI की गणना करें जिसका वजन 70 किलो है और ऊंचाई 170 सेंटीमीटर है। यह भी बताया कि वह किस वर्ग से संबंधित है। 8वां प्रश्न है वह कौन सा परीक्षण है जिसके उपयोग आप कक्षा 9 के छात्र के लचीलेपन को मापने के लिए करेंगे एवं इस परीक्षा की प्रक्रिया तथा स्कोरिंग की व्याख्या करें। 26वां प्रश्न है पैरालंपिक खेलों के बारे में उसकी चर्चा करनी है। इनके सभी के आंसर मैं एक साथ चर्चा करता हूं। और 27वां एक पैसेज दिया गया है छोटा सा, उसमें से आंसर्स ढूंढने हैं। तो 24वें का आंसर था द रोल ऑफ 3 कमेटी विच प्ले वाइटल रोल बिफोर द टूर्नामेंट, ऑर्गेनाइजिंग, पब्लिसिटी, मार्केटिंग होगा इसमें, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, फूड एंड एकोमोडेशन कमेटी फॉर ऑफिशियल, ग्राउंड एंड इक्विपमेंट कमेटी, फर्स्ट एड कमेटी। इन कमेटी के माध्यम से ही ये वाइटल रोल निभाती है पूरे टूर्नामेंट में। 25वें क्वेश्चन का आप आंसर इस तरह से कर सकते थे, बॉडी मास इंडेक्स इस तरह से निकाला जाएगा, आप देख सकते हैं, वेट और नीचे हाइट इनटू हाइट मीटर, कैटेगरी नॉर्मल वेट, टेस्ट सिट एंड रीच टेस्ट। प्रोसीजर क्या होगा, सिट इन द फ्लोर विद लेग स्ट्रेट एंड फीट अगेंस्ट द बॉक्स, बोथ नी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर with hands on top of each other, a subject reach forward along with the measure, scaling as far as possible. Record the distance where there is a hold for 1 to 2 seconds. Make sure there is no jerky movement, हिलना नहीं है उसमें। 26वां प्रश्न है ब्रीफली डिस्कस अबाउट पैरा ओलंपिक्स गेम। पैरा ओलंपिक्स गेम्स क्या होती हैं? ये मल्टी स्पोर्ट्स एथलीट्स के लिए होता है जो फिजिकल, मेंटल और सेंसोरियल डिसेबिलिटी जिनको होती है उनके लिए होता है। इंटरनेशनल पैरा ओलंपिक कमेटी इसको करवाती है। 1960 रोम ओलंपिक्स में ये सबसे पहली बार हुआ था। सर लुडविग कलेक्टेड 400 डिसेबल्ड एथलीट्स एंड ऑर्गेनाइज्ड गेम। तो किसने सबसे पहले करवाया था? सर लुडविग ने 400 डिसेबल्ड एथलीट्स के साथ इसे पहली बार करवाया था। द सिंबल ऑफ पैरा ओलंपिक्स गेम्स इज 3 कलर रेड, ब्लू एंड ग्रीन फ्लैग एंड द मोटो ऑफ पैरा ओलंपिक इज स्पिरिट इन मोशन। द पैरा ओलंपिक्स वैल्यू फॉर करेज, डिटर्मिनेशन, इंस्पिरेशन एंड इक्वालिटी। 27 का सी का 26 था आंसर और बी का 11,
ए का 3, डी का द बॉटम ऑफ लोअर हाफ, ए का 4। अब देखिए जितेंद्र को अपने स्कूल में कबड्डी जोनल टूर्नामेंट आयोजित करने का जिम्मा सौंपा गया है। 27 स्कूलों ने टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए अपनी सहमति दी है। चूँकि फिक्सचर टूर्नामेंट का एक अनिवार्य हिस्सा है, निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देकर जितेंद्र को नॉकआउट फिक्सचर बनाने में मदद करें। टूर्नामेंट में होने वाले मैचों की कुल संख्या 26। टूर्नामेंट में राउंड 1 में कितने मैच खेले जाएंगे? 11। निचले हाफ में बाई पाने वाली टीमों की संख्या 3। और पिछले वर्ष हुए कबड्डी जोनल टूर्नामेंट के विजेता को कनिष्ठ अर्थ के अंत में रखा जाएगा। 28वां प्रश्न है, चिंटू जिम ट्रेनर के तौर पर काम करता है। एक दिन वह अपने दादाजी से मिलने गया, जहां उसे अपने दादाजी व उनके दोस्तों को ताकत और लचीलेपन को मापने में मदद करने के लिए कहा गया। चिंटू अपने दादाजी व उनके दोस्तों को ताकत और ऊपरी परीक्षण का लचीलापन को कैसे माप सकते हैं वो बताता है, और किन्हीं एक परीक्षण की व्याख्या भी करके बताता है। अथवा में प्रश्न था, वरिष्ठ नागरिकों के लचीलेपन को मापने के लिए किन्हीं 2 परीक्षणों का विस्तार से समझाइए। 29वां प्रश्न है, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए शारीरिक गतिविधियों का निर्धारण करने की रणनीतियों की व्याख्या कीजिए। 30वां प्रश्न है, अस्थमा को नियंत्रण करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ व विपरीत संकेतों को संक्षेप में बताइए। अथवा में है, मधुमेह के लिए आसनों के नाम सुझाइए। मधुमेह ठीक करने के लिए किन्हीं 2 आसनों की प्रक्रिया, लाभ व विपरीत संकेतों का वर्णन करें। तो जो चिंटू वाला था, जो ड्रीम ट्रेनर वाला क्वेश्चन, आर्म कर्ल टेस्ट टू डिटरमाइन अपर बॉडी स्ट्रेंथ, वो ऊपरी बॉडी के लिए आर्म कर्ल टेस्ट को किया जाता है। इक्विपमेंट क्या क्या चाहिए इसमें मेंशन है, स्ट्रेट बैक चेयर विदाउट आर्म, डम्बल फॉर मैन 8 पाउंड यानी कि 3.6 kg एंड वुमेन 5.5 पाउंड 2.3 kg, स्टॉप वॉच। प्रोसीजर क्या है इसका, द चेयर शुड बी प्लेस अगेंस्ट द वॉल और somehow where it gets stabilized. The individual sits on the chair and back straight, feet on floor, holding dumbbell with dominant hand using handshake grip on the command. तो ये सारा प्रोसीजर था इसका। स्कोरिंग, मैक्सिमम नंबर ऑफ करेक्ट आर्म्स कर्ल्स इन 30 सेकेंड विल बी काउंटेड। बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। इक्विपमेंट्स बता रखा है कैसे स्कोरिंग करना है। और में आंसर है इसका बैक स्ट्रेच टेस्ट फॉर अपर बॉडी फ्लेक्सिबिलिटी। रूल और प्रोसीजर भी बता रखे इसके। सिट एंड रीच टेस्ट टू डिटरमाइन लोअर बॉडी, 2 टेस्ट बताने था ना, तो दोनों के नाम यहाँ ये। 29वां था, स्ट्रैटेजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी असेबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड। स्पेशल नीड वाले बच्चों के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? प्री एक्टिविटी मेडिकल चेकअप, फिजिकल एक्टिविटी मस्ट बी बेस्ड ऑन इंटरेस्ट of children, और equipment related to physical activity should be according to needs and capability of children. Suitable environment should be provided. Activity should be simple होनी चाहिए, complex नहीं होनी चाहिए। रूल्स फॉलो के साथ करना चाहिए, रूल फॉलो करना चाहिए ताकि बच्चों को दिक्कत ना आए, डिसेबिलिटी वाले बच्चों को। चिल्ड्रन का प्रीवियस एक्सपीरियंस देखना चाहिए, कंसिडर करना चाहिए। और 30वां प्रश्न का आंसर था, आसन टू क्योर अस्थमा, ताड़ आसन, ऊर्ध्वस्तोत आसन, उत्तान आसन, मंडूक आसन, भुजंग आसन, धनुरासन, वक्रासन, कपालभाति, गोमुख आसन, मत्स्य आसन, अनुलोम विलोम। आसन टू क्योर डायबिटीज़ और भुजंग आसन, शल्भ आसन, धनुष आसन, गोमुख आसन, ये सभी आसन हैं जो काफ़ी बेनिफिशियल हो सकते हैं डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी। तो ये था पूरा पेपर आपका। तो कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको अदर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स की जो PDF चाहिए हो, अगर कुछ चीज़ें चाहिए हो तो आप बता सकते हैं, और वीडियोस भी आपको। तो इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।